आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स की। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही वाला के सी, ठीक है ना, जो उनसे हमने बात की है कि के सी इज इक्वल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट है, चलो जी प्रोडक्ट लिख दिया हमने। अब हम रिएक्शन कौन सा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन लेते हैं ये वाला, बल्कि ये वाला लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला रिएक्शन लेते हैं। प्रोडक्ट है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बन रही है, हम ना ये वाला रिएक्शन ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था कि बी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्लस डी है, ये डी है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट लिया हमने, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इधर आ गया ये कंसंट्रेशन, ये डी आ गया इधर, ये सी आ गया इधर, ठीक है ना। इसके ऊपर मोल्स आ गए, ये डी सी है और यहाँ पर आ गया डी, ठीक है, समझ आ गई। फिर ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ही है ना, ये जगह नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिख दिए हमने, सी और डी, प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर, ये रेज्ड टू द पावर भी लिख दी, रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट्स, ये वाले कोएफिशिएंट्स जो उनसे ऊपर हैं इसकी बात कर रहा है। रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, हमें पता है ये कोएफिशिएंट्स क्या हैं, ये मोल्स हैं, ये क्या है, ये मोल्स हैं। फिर आगे हम बात करते हैं जी ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमें पता है कि मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, ये मोलर कंसंट्रेशन कह लो, मोलैरिटी कह लो, या फिर आप इसे एक्टिव मैस भी कह सकते हो, इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस, कुछ भी कह सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये वाले रिएक्टेंट्स है ना, इनका मोलर कंसंट्रेशन का ये होता है ना, मोलर कंसंट्रेशन का हम इसे जाहिर करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन भी आ गया, ऑफ रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट्स भी बीच में लिख देंगे, ए और यहाँ पर आ गया बी, ऊपर इसकी ए और ये बी, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये आ गया, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आई। हमने ये है जी हमारा के सी, ये मैंने आपको समझाया है ऐसे, ठीक है ना, ये बात बता रहा है ये। फिर उसके बाद आगे बता रहा है जी के सी जो उनसे है वो प्रोडक्ट ऊपर होती हैं, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होती हैं, प्रोडक्ट चूँका नायाब होती हैं, हमें हासिल होने वाली होती हैं, हम उसको हासिल करने के लिए ही, प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए ही, अमोनिया को हासिल करने के लिए ही तो हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया, इसलिए अमोनिया नायाब है। जो उनसी नायाब चीज़ है वो हमेशा ऊपर आएगी, और जो उनसी कम नायाब होगी वो नीचे आएगी। रिएक्टेंट्स इसलिए नीचे, प्रोडक्ट इसलिए ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो। के सी वैल्यू क्या है, के सी वैल्यू जो उनसी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, के सी वैल्यू जो उनसी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जबकि डिपेंड नहीं करती, के सी वैल्यू डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी, उसमें भी फ़र्क आता रहेगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये दोनों, टेम्परेचर और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ गए यूनिट्स नोट, इसके यूनिट नहीं होते, इसके यूनिट होते हैं लेकिन इस कंडीशन पर यूनिट नहीं होते जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इन दोनों में ये रिएक्टेंट्स का जो उनसे मोल्स हैं वो भी 2 हैं, और प्रोडक्ट्स के जो उनसे मोल हैं वो भी 2 हैं, ठीक है ना।
इसमें रिएक्टेंट्स के जो उनसे मोल्स हैं वो प्रोडक्ट्स के जो उनसे मोल्स हैं उसके इक्वल हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, ये देखें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, मैं एक और बात कर दूं कि कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसल ईच अदर। ठीक है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। ठीक है ना, कंसंट्रेशन यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं कि Kc है, प्रोडक्ट ऊपर आएगी कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऊपर आ गया। ठीक है, नीचे आ गया हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आ गया मोल पर dm³। ठीक है, नीचे भी यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई ये जो उनसे है ना। ठीक है, नीचे भी आ जाएगा मोल पर dm³। हमें पता है कि मोल पर dm³ ये मोलैरिटी या फिर आप कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं एक्टिव मैस, इन तीनों में से किसी का भी यूनिट हो सकता है ये। इसी तरीके से मोल है, ये पर dm³ है ये भी। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, और ये जो सा मोल पर dm³ है ये ऊपर आ जाएगा। जैसे ये ऊपर आएगा मोल के ऊपर पर आ जाएगा, मोल की पावर -1 और फिर dm³। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर Kc का यूनिट तो आ रहा है, लेकिन आपने तो कहा था Kc का यूनिट नहीं होगा। भाई इस सूरत में नहीं होगा कि जब ये देखें यहाँ पर प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स के मोल जोन से हैं 2 हैं, 1 और 1 2, लेकिन प्रोडक्ट्स के जिनसे मोल्स हैं वो 1 है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो सा यूनिट है वो आ रहा है मोल पर मोल dm³। ठीक है, लेकिन जब रिएक्टेंट्स के जो उनसे मोल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के जो उनसे मोल्स हैं उसके, इनके 1 + 1 = 2 और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तब जो उनसा यूनिट होगा तब क्या करेंगे कि एक Kc की वैल्यू जो उनसे Kc = HI का होल का स्क्वायर है, जो उनसा HI है ये प्रोडक्ट जो उनसा ये ऊपर आएगा, HI ऊपर आ गया, इसके मोल्स ऊपर आ गए। ये देखें, मैं आपको यार क्या हाल ही करके दिखा देता हूँ यहाँ। ठीक है, Kc है, ठीक है ना, ऊपर आ गया जी HI और नीचे आ गया जी हाइड्रोजन और आयोडीन। अब आपको पता है कि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, लेकिन ऊपर इसके 2 मोल्स हैं। ठीक है ना, ये मोल्स हैं। अब उसके बाद ऊपर जो उनसा आएगा मोल पर dm³, इसका होल का स्क्वायर, इसी तरीके से मोल पर dm³ ये है और मोल पर dm³ ये है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो सा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूनिट जो सा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और Kc का अब यूनिट नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर मैंने बात ये बताई हुई है, वही पीछे वाली बात जो सी मैंने पीछे बता चुका हूँ, पीछे वाली बात मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर कि Kc का यूनिट तब होगा कि जब जो उनसे मोल्स है ना रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के वो इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर देखें, इसका 1 मोल है नाइट्रोजन का प्लस इसका 1 मोल है जी हाइड्रोजन का, ये 4 है, और जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं वो 2 मोल हैं, ये बराबर नहीं है। तो अब इसके यूनिट होगा, अब वो यूनिट हम निकालते हैं। तो पता है कि Kc है, Kc ऊपर आएगा जी प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट क्या है NH3, NH3 की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर इसका मोल 2 मोल, फिर इसी तरीके से नीचे आएंगे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स विद मोलर कंसंट्रेशन एंड विद इट्स यूनिट्स। ठीक है ना, ऐसे करके समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पर इसके दर्ज कर देते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन या फिर कह लो आप इसे एक्टिव मैस, इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर³ है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं मोल
पर डेसीमीटर क्यूब। सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर स्केयर है तो फिर ब्रैकेट लगा देंगे, सॉरी कि स्केयर है ना इसलिए ब्रैकेट आ गई। अब मोल पर डीएम क्यूब इसका भी यूनिट है, फिर इसी तरीके से मोल पर डीएम क्यूब इसका भी यूनिट है। अब यहाँ से ये जो सा स्केयर है ये इससे कैंसिल, और ये जो सा है ये पूरे को कैंसिल कर देगा। सॉरी 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 ये 3 है, ये 3 लिखा हुआ है, मैंने गलती कर दी, ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर है और इसका होल का स्केयर आ रहा है ऊपर, हमेशा याद रखना। नीचे आ रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का 1, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब ये जो सा ये एक चीज़ है इसको एक कैंसिल कर देगा, एक कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ से ये एक इस पूरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि यहाँ पर बच के 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर ही बच गया ना नीचे, ठीक है। अब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब हम ये बटे के नीचे है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, ये ऐसे है 1/, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हम इसको बटे के ऊपर लेकर जाएंगे। इसको बटे के ऊपर क्यों लेकर जाएंगे? बटा ख़त्म करने के लिए, ये तकसीम का साइन इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। जैसे हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो मोल पर मोल और डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये क्या है? ये इसका यूनिट है। ये क्या है? ये केसी का यूनिट है। किस मसावात के लिए? किस केमिकल रिएक्शन के लिए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मसावात, यानी कि कम्बिनेशन में जो सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्ट 1, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्ट 2 भी करेंगे। मेन बात बताइए बस कि जब मोल इक्वल होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होगा, क्योंकि तब यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रिएक्टेंट्स के भी यूनिट और प्रोडक्ट्स के भी यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और लेकिन जब रिएक्टेंट्स के यूनिट प्रोडक्ट्स के यूनिट के इक्वल नहीं होंगे तब क्या होगा? तब यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। तब यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, क्योंकि अब मसावात नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, इक्विलिब्रियम तब भी पैदा हो रहा होगा, लेकिन बस यहाँ पर मोल्स चेंज है, मोल्स चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको? ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। लाजमी नहीं है कि ये जो सा के सी है, ये सी, ये डी है, ठीक है ना, और ये ए है और ये बी है। ये लाजमी नहीं है कि सी और डी जो उनसे हैं, ये सी और डी, सी प्लस डी, इनका जो सा मोल्स की जो उनसे एडिशन है वो रिएक्टेंट्स की एडिशन के बराबर नहीं भी हो सकती। तब यूनिट प्रोवाइड, यानी कि जब मोल्स रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट के मोल के इक्वल नहीं होंगे तब यूनिट आएगा किसका? केसी का। लेकिन जब ए प्लस बी बराबर नहीं होंगे, सी प्लस डी के बराबर होंगे, तब यूनिट जो सा होगा वो आएगा, यूनिट नहीं आएगा केसी का, यानी केसी का यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? लाजमी नहीं है कि रिएक्टेंट्स के मोल्स बराबर ही होंगे प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ आ गई आपको? ओके, ये हो गई हमारी आज की बात क्लियर।